हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स कंसेप्ट बिल्डिंग। अब कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, आजकल मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्राइसिंग के मेथड्स। तो मैं आपको डिमांड बेस्ड बोल रही हूँ। पहली टाइप थी आपकी कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग मेथड, सेकंड थी डिमांड बेस्ड प्राइसिंग मेथड, और अब मैं आपको लास्ट प्राइसिंग मेथड करवा रही हूँ कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। टोटल 3 टाइप के मेथड होते हैं और इन 3 टाइप के मेथड के भी अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड। देखिए, इसमें बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो कंपनी या जो फर्म है, जो सेलर्स हैं, वो लोग जब अपनी प्राइस डिसाइड करते हैं प्रोडक्ट की, तो वो लोग पहले कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं कि उन्होंने अपना प्राइस कैसे सेट कर रखा है। ठीक है, इन शॉर्ट, जब हम प्राइस करने जाते हैं, जब हम सोच रहे होते हैं अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के बारे में, तो हम पहले कंपटीशन को भी स्टडी करते हैं कि मार्केट में कैसा कंपटीशन चल रहा है, कॉम्पिटिटर्स कैसे प्राइसिंग पॉलिसीज यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे अपना प्राइस डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बेस्ड होता है आपका टोटली कंपटीशन पे। तो पहली जो टाइप होती है अंडर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड के अंदर, वो होता है आपका गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। ये देखिए, गोइंग, आई होप आपको सब कुछ चीजें क्लियरली दिख रही हो। गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, प्राइसिंग मेथड। ठीक है, गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। अब देखिए ये होता क्या है। Going rate is the method of setting the price in relation to the price of competitors. Means कि जैसे कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, हम भी उनकी तरह करेंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वही प्राइस सेट करें जो कॉम्पिटिटर ने सेट कर रखा है, या आप उससे कम भी कर सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट, आप यहाँ पे एक तरह से कॉम्पिटिटर्स को देखोगे और उसी हिसाब से आप यहाँ पे अपना काम करोगे। तभी लिखा है गोइंग रेट प्राइसिंग मैथड। The firm bases its price largely on the basis of competitor price with less attention paid to its own cost and demand। देखो, यहाँ पे जो कंपनी होती है वो ज़्यादा फोकस किस पे कर रही है? कॉम्पिटिटर्स पे। यहाँ पे जो फोकस होता है वो कॉम्पिटिटर्स की प्राइसिंग पॉलिसी पे होता है, कॉम्पिटिटर्स का प्राइस पे। ठीक है, और ज़्यादा फोकस यहाँ पे है और कम फोकस कहाँ पे होता है? लेस फोकस आप बोल सकते हैं, या बिल्कुल मिनिमम फोकस। मिनिमम फोकस किस पे करते हैं वो लोग? कॉस्ट और डिमांड पे। अपनी कॉस्ट और डिमांड पे ज़्यादा फोकस नहीं रखते वो, कॉस्ट और डिमांड पे उनका कम फोकस रहता है। ठीक है, और ज़्यादा फोकस कहाँ रहता है? कॉम्पिटिटर्स के प्राइस पे। कम फोकस कहाँ रहता है? खुद की कॉस्ट एंड डिमांड के ऊपर। इन शॉर्ट, जैसा कॉम्पिटिटर्स करेगा हम वैसा ही करेंगे। ठीक है, जनरली दिस मैथड इज यूज्ड इन द इंडस्ट्रीज वेयर ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट सिचुएशन प्रिवेल। देखिए, ये वाला मैथड ज़्यादातर वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे ओलिगोपॉलिस्टिक स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट स्ट्रक्चर, ये मैं आपको इकोनॉमिक्स में बताऊंगी कि ये कैसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जब मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगी। तो ये वाला जो मेथड है गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड, ज़्यादातर यहाँ पे ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में एग्जिस्ट होता है, ज़्यादातर यहाँ पे यूज होता है। शॉर्ट में बता देती हूँ, ओलिगोपॉलिस्टिक मार्केट में क्या होता है, कुछ फर्म ही प्रोडक्ट को सेल करती है लेकिन लार्ज बायर्स होते हैं, और यहाँ पे प्राइस लीडरशिप वाली पॉलिसी चलती है। ठीक है, यहाँ पे इन लोगों ने लिख रखा है द सेलिंग प्राइस में बी फिक्स्ड अबव, बिलो और इन लाइन विद द कॉम्पिटिटर्स। ध्यान से सुनिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे जो गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड है, इसमें 3 चीज़ें पॉसिबल होती हैं। या तो आप वो वाला प्राइस, वैसे ही प्राइस सेट करोगे जैसे कॉम्पिटिटर ने रख रखा है,
ठीक है ना। मीन्स यहाँ पे कॉम्पिटिटर ने 500 रुपये रख रखे हैं अपने प्रोडक्ट के, तो आप भी यहाँ पे 500 रुपये रख दोगे। अगर उसने यहाँ पे 600 रुपये रख रखे हैं तो आप यहाँ पे 700 रख दोगे, मतलब अबव, इससे ज़्यादा आप ये कर दोगे। और अगर उसने 600 रख रखे हैं तो आप यहाँ पे 500 रख दोगे, मीन्स उससे कम रख दोगे। ठीक है, तो 3 सिचुएशन है, या तो आप उसकी तरह ही पैसे सेट करो, या उससे थोड़े अबव पैसे सेट करो, या उससे कम पैसे सेट करो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं 3 सिचुएशन। इनको मैं आपको डिटेल में बता देती हूँ कि कब कब हम कैसे कैसे प्राइसिंग यहाँ पे सेट करते हैं, कब हम बिल्कुल सेम कॉम्पिटिटर की तरह प्राइस सेट करते हैं, कब हम बढ़ा देते हैं कॉम्पिटिटर से, कब हम कम कर देते हैं। ठीक है, एक मिनट में पहले इसको रब कर दूँ। हाँ, आज मैंने थोड़ा चेंज किया है, जैसे मैं पहले पढ़ाती थी वैसे अब मैं पढ़ा रही हूँ। पहले मैं बोर्ड पे लिखती नहीं थी, जब मैंने अपनी ये चैनल स्टार्ट किया था पहले मैं कंटेंट पूरा बोर्ड पे नहीं लिखती थी, लेकिन फिर मैंने अब कुछ दिनों से लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन अब मैं आपको ऐसे ही करवा रही हूँ, ये वाला मुझे मेथड ठीक लगता है, एक्सप्लेन भी काफ़ी यहाँ पे हो जाता है। देखो, पहले वाला सिचुएशन है मीटिंग द कंपटीशन प्राइसिंग, मींस जैसा कॉम्पिटिटर ने प्राइस सेट किया आप भी वैसे ही रखोगे। पहला केस ये है, मीटिंग कंपटीशन प्राइसिंग, कंपटीशन प्राइसिंग जैसा कॉम्पिटिटर ने रखा है आप बिल्कुल वैसे ही रखोगे। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, कॉम्पिटिटर ने सी, यहाँ पे कॉम्पिटिटर के लिए लिखा है मैंने 500 रुपये सेट की है, तो आपने मतलब एस लिख देती हूँ, आपने भी 500 रुपये सेट किए, मतलब बिल्कुल सेम प्राइस सेट कर दिया आपने। ठीक है, सुनिए, द प्राइस इज फिक्स्ड एज सेम एज दैट ऑफ कॉम्पिटिटर्स, बिल्कुल वही हम प्राइस फिक्स करेंगे जो कॉम्पिटिटर्स जिस प्राइस पे कॉम्पिटिटर अपना माल बेच रहा है। द पॉलिसी इज फॉलोड, ध्यान से सुनिए, पॉलिसी हम ये वाली पॉलिसी हम जब यूज करते हैं ये वाली, व्हेन द मार्केट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, जब क्या होता है, व्हेन मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव, जब बाजार में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, व्हेन मार्केट इज हाईली कॉम्पिटिटिव, मैंने यहाँ पे एरो बना दिया है, ठीक है ना, जब बाजार बहुत ज़्यादा कंपटीशन से भर गया होता है, एंड द प्रोडक्ट डज नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली, मीन्स प्रोडक्ट में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप भी वही प्रोडक्ट बेच रहे हो और आपका कॉम्पिटिटर भी वही प्रोडक्ट बेच रहा है, प्रोडक्ट में नो डिफरेंस आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस अब ये हो गया आपकी पहली सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन आती है अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल प्राइसिंग, मीन्स ये तो पहली सिचुएशन होगी, अब दूसरी दिखाते हैं, यहाँ पे मैं लिख के आपको बता देती हूँ। दूसरी है आपकी अबव द कॉम्पिटिटिव लेवल प्राइसिंग, मीन्स जो कॉम्पिटिटर ने प्राइस सेट किया आप उससे थोड़ा अबव प्राइस सेट कर दोगे, अबव कॉम्पिटिटिव, अबव कॉम्पिटिटिव लेवल प्राइसिंग, मीन्स कॉम्पिटिटर ने 500 रुपये सेट किए थे और आप कितने कर रहे हो, 700, मीन्स अबव कॉम्पिटिटर 500 पे बेच रहा है तो आप यहाँ पे 700 में बेच रहे हो। सुनिए, द सेलर कीप्स इट्स प्राइस मोर देन सॉरी दोज प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मीन्स सेलर आप मतलब आपने प्राइस हाई रख दिया, जो मार्केट में चल रहा था उससे भी ज़्यादा हाई आपने प्राइस यहाँ पे रख दिया। ये जब होता है, ये वाली पॉलिसी आप जब अप्लाई करते हो, व्हेन, कब होता है ये, व्हेन द प्रोडक्ट इज स्ट्रांगली डिस्टिंक्टिव, मीन्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है आपके और सामने वाले के प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट डिफरेंस आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, प्रोडक्ट डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई है, और द फर्म एंजॉय अ गुड रेपुटेशन, और कब हो सकता है, जब आपकी जो फर्म है उसकी बहुत ज़्यादा गुड रेपुटेशन है, फर्म हैव गुड रेपुटेशन, वरना
आप एक चीज बताइए, कोई पागल ही होगा कस्टमर जो यूं ही 700 रुपये दे देगा जो चीज उसको 500 में मिल रही है। देखो प्रोडक्ट में डिफरेंस है, कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट में थोड़ा डिफरेंस है और यहाँ पे आपके प्रोडक्ट में डिफरेंस है। डिफरेंस हो सकता है ब्रांड्स में, मीन्स आप फैब इंडिया के कपड़े लेके आए और जो सामने वाला कॉम्पिटिटर है वो बेच रहा है लिवाइस का, तो देखो ब्रांड में डिफरेंस है तो क्वालिटी में भी डिफरेंस होता ही है। तो देखो यहाँ पे 500 रुपये का मिल रहा है और आप 700 का बेच रहे हो, तो कस्टमर तो पागल नहीं है कि वो 700 को लेगा। वो तब लेगा 700 का जब उसको उसमें कुछ वर्थ दिखाई देगी, उसको लगेगा हाँ जो मैं 700 रुपये, जो मैं 200 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही है, ठीक है। और वो उसी में पैसे खर्च करेगा, उसी कंपनी में उसी फर्म से प्रोडक्ट लेगा जिसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, अगर आप मतलब जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं या तो आप वो ले रहे थे, वरना आप जो ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं होते वो ले रहे थे, तो आपको लगा कि यार इनमें डिफरेंस है। प्राइस तो जो ब्रांडेड क्लोथ्स नहीं होते उनके प्राइस कम होते हैं, आप सब जानते हो। जो ब्रांडेड क्लोथ्स होते हैं उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो अगर आपको अच्छी क्वालिटी चाहिए तो आप ब्रांडेड क्लोथ्स में इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। देखिए थर्ड सिचुएशन अब आती है बिलो द कॉम्पिटिटिव लेवल प्राइसिंग, मीन्स कॉम्पिटिटर ने जो प्राइस सेट किया है, यहाँ पे मैं बिलो लिख देती हूँ, जो कॉम्पिटिटर ने प्राइस सेट किया है उससे आप कम प्राइस चार्ज कर रहे हो, ठीक है। मीन्स कॉम्पिटिटर ने लिया है 500 रुपये का, मतलब वो प्रोडक्ट 500 रुपये में बेच रहा है तो आप 300 या 400 में बेच रहे हो, ठीक है। बिलो, आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो। कॉम्पिटिटर ने 500 में लिया, आप 300 में बेच रहे हो, ठीक है। द सेलर प्राइसेस इट्स प्रोडक्ट बिलो या लोअर देन द प्रिवेलिंग प्राइस, ठीक है ना। यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट का कम प्राइस रखते हैं जो मार्केट में चल रहा होता है। He may do so, वो कब करता है, either when he wants to enter or expand his market, वो ये तब करता है जब वो क्या करने की सोच रहा हो, या तो एंटर करने के लिए सोच रहा हो, मतलब अपना मतलब जो कंपनी है वो खोलने की सोच रहा हो, या एक्सपैंड करने की सोच रहा हो मार्केट को, ठीक है ना। या तो आप नई दुकान खोल रहे हो या आप अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करना चाह रहे हो, तब ये वाली सिचुएशन आती है, ठीक है। एंड इफ द सेलर इज प्रोड्यूसिंग अ लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और ये तब भी होता है जब आप जो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं वो बना रहे हो। लो प्रोडक्ट्स लिख दिया मैंने इधर, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो दो सिचुएशन होती है जब आप अपने जो प्राइस सेट करते हो वो कॉम्पिटिटर्स का जो प्राइस होता है उससे भी कम सेट करते हो। कब, जब आप नई दुकान खोल रहे होते हो, या तब जब आप अपने मार्केट को एक्सपैंड करना चाहते हो और नई जगह पे आप मतलब फैलाना चाहते हो बिजनेस को, ठीक है। सेकंड है जब आप लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। देखो अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी लो है तो आपको कम दामों में ही बेचना पड़ेगा, वरना वो वाले प्रोडक्ट भी आपके बिकने नहीं वाले हैं, ठीक है। तो ये था गोइंग रेट प्राइसिंग मेथड। ये पहला मेथड होता है अंडर कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग मेथड का, और एक और मेथड होता है वो होता है सील बिड प्राइसिंग मेथड। ये वाला मेथड मैं आपको कल को करवाऊंगी, ठीक है। तो ये थी आज की छोटी सी क्लास। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप आराम से मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय।